खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं। बानी PTI की तरफ से आज IMF को एक खत जारी किया जाएगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, जिस मुल्क में जमहूरियत ना हो वहाँ बैनुल अक़वामी इदारे काम नहीं करते। जब फंडिंग इदारे देखते हैं जमहूरियत नहीं, वो कर्जा नहीं देते। IMF से मुआहिदा हमने धांधली के खिलाफ ऑडिट से मशरूत कर दिया। जितने हलकों में धांधली हुई इनका ऑडिट कराया जाए, ऑडिट में अदलिया को भी शामिल किया जाए। IMF का मैरिट है कि गुड गवर्नेंस हो। IMF यूरोपीय यूनियन का अपना मैंडेट है। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के लिए पूरे मुल्क को अज़ाब में डालने की कोशिशें कर रही है। आपको जो चाहिए पाकिस्तानी अदालतों और अवाम से मांगे। आप IMF को कैसे ऑडिट का कह सकते हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का अली जफर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप मुल्क को डिफॉल्ट कराना चाहते हैं। इस तरह की हरकतें आप पहले भी कर चुके हैं। रहनुमा नून लीग अताउल्ला तारड़ ने कहा, इस टोले ने पहले भी मईशत को तबाह किया। ये IMF को खत लिखकर मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। ख़त्मे नबूवत हमारा ईमान और अकीदा है। कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सियासत की शर फैलाने वालों को बताना चाहता हूँ, ये एक कानूनी मसला है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी की निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आज़ादी राय की आज़ादी लामहदूद नहीं बल्कि कानून के ताबे है। कुछ लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सरासर गैर कानूनी है। उधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक 20 फरवरी को रावलपिंडी के अब्दुल वासी ने धमकी आमेज मुहिम में हिस्सा लिया। मुलजिम ने एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और किरदार कुशी की। पैगंबर इस्लाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, उनको किस नाम से याद किया गया है? कुरान रहमतुल आलमीन। इसका क्या मतलब हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही सर। नहीं, तमाम मतलब क्या हुआ? तमाम जहानों के लिए रहमत है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए? नहीं सर, इंसानों के लिए नहीं सर, आलमीन में तो परिंदों के लिए भी। जी ऐसे ही। ठीक है ना, ये बात अभी तक सही चल रही है ना? बजा है, रहमतुल आलमीन है। जी ऐसे ही। ये कहाँ लिखा हुआ है? कुरान पाक में जी। मैं आपसे थोड़ा बेहतर चाह रहा था। देखिए ये बातें हैं जो ये पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स हैं। नबी आखिर समा को रहमतुल आलमीन कहा गया है। चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। इसका मतलब क्या हुआ? चीफ जस्टिस, इसका मतलब है कि वो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। वकील का जवाब। चीफ जस्टिस बोले, मेराज की रात तमाम अंबिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों यह एहसास ना दिया गया? इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेना है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हमारा आइन खोलें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वकील CDA ने कहा, आइन के आगाज में लिखा है हाकमियत अल्लाह के पास है। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए इलेक्शन 9 मार्च को होगा। 11 और 12 मार्च की दरमियानी शब सेनेट के निस्फ अरकान की मुद्दत खत्म हो जाएगी। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल हुकूमत साजी के बाद जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सदर मुमलिकत को समरी भिजवा दी गई। ज़राए वज़ारत पार्लिमानी उमूर के मुताबिक सदर मुमलिकत आइंदा 2 रोज़ तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास कल 10 बजे तलब इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास से पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब।
मरियम नवाज खिताब करेंगी। उधर सिंध असम्बली का इजलास भी 24 फरवरी को तलब। नामुंतखब अरकान इजलास में अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ तो पार्लियामान की क्या हैसियत होगी। आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के फरोग को कुचल दिया गया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया टॉक में बोले, आइन हमारे बुजुर्गों ने बनाया, इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। कुर्सी बांट हुकूमत की कोई अफादियत नहीं। सड़कों पर आया तो अपने जोरे बाजू से आऊँगा। PP नून लीग की हुकूमत हो तो दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे। इजलास से खिताब में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, 2024 के इलेक्शन में तारीखी जालसाजी हुई। हमारे उम्मीदवारों से कहा गया, बैठोगे नहीं तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। हमारी अक्सरियत को अकलियत साबित करने वालों, हम तुम्हारा आराम और चैन बर्बाद कर देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का कोटा सियासी जमातों को अलॉट करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा ना मिलने पर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास मुतवक्के। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी पार्टी पोजीशन जारी किए जाने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा न बने, आज़ाद हैसियत में ही असम्बली का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। पेपर्स की स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात से मुतालिक फैसले 27 फरवरी को शेड्यूल। बैरिस्टर गौहर बोले, चेयरमैन के लिए अली जफर और सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब उम्मीदवार होंगे। उधर अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का इंटरनेट सर्विस की बंदिश पर इजहार अफसोस। कहा, तमाम मुतल्लिका इदारे मुल्क भर में इंटरनेट की बहाली को यकीनी बनाएं। आवाम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक कानून के मुताबिक रसाई को यकीनी बनाया जाए। बंदिश का कोई ठोस वजूहात पेश ना की गई तो मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका का पाकिस्तान से सोशल मीडिया तक रसाई बहाल करने का मुतालबा। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा का हुकूमत बनने से पहले तबसरे से इनकार। मैथ्यू मिलर ने कहा, सियासी इत्तेहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। बेज़ाब्तगियों के दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इज़हार राय पर पाबंदियों पर तशवीश है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात जारी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने गुज़िश्ता रोज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को बयान देने के लिए नोटिस भेजा। MQM का दिया गया नाम ही गवर्नर सिंध लगेगा। नून लीग ने मुत्तहिदा को यकीन दहानी करा दी। दोनों जमातों के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुतालबा तस्लीम होने पर डेडलॉक खत्म होने लगा। मुत्तहिदा की जानिब से गवर्नर के लिए कामरान टेसोरी का नाम दिए जाने का इम्कान। नून लीग हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। जाती उमरा में बड़ी बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ मॉडल टाउन से जाती उमरा पहुंच गए। मरियम नवाज समेत नून लीग की सीनियर क़यादत जाती उमरा में मौजूद। बानी PTI की बहनें कमरा अदालत में मुसर्रत जमशेद चीमा पर बरस पड़ी। मुसर्रत जमशेद चीमा ने रुपोशी के दौरान तकालीफ से आगाह किया। अलीमा और उस्मा खान ने मुसर्रत जमशेद चीमा को डांट पिला दी। अलीमा खान बोली, जब मेरे भाई को जरूरत थी आप लोग छुपे हुए थे। पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आप बानी PTI की सबसे करीब तरीन तस्वुर की जाती थी। मुसर्रत जमशेद बातें सुनकर खामोश हो गई।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानहा 9 मई के मुख्तलिफ केसेस की समाअत। बानी पीटीआई की बहनों की उबूरी जमानत में 16 मार्च तक तोसी। मुसर्रत जमशेद और जमशेद इकबाल चीमा की उबूरी जमानत में 6 मार्च तक तोसी का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों के केसेस पर समाअत जारी। आज कौमी और सूबाई असम्बलियों के 69 केसेस सुने जा रहे हैं। रेहाना डार बोली, मेरी जीत को हार में बदल दिया गया, बड़ी लीड को हार में बदला गया, बुरा क्यों ना लगे। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का फिर मुतालबा। धांधली और जल्लू पर खामोश नहीं रहेंगे, बेनकाब करने के लिए आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा 26 फरवरी को इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस होगी। इंतखाबात में मुसलसल धांधली के बाद नताइज पर नौजवान अफसरदा है। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, वजीर आजम हाउस के तमाम स्टाफ के ताउन पर मशकूर हूँ। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का अलविदा इजलास। निगरान वजीर आला इजलास की सदारत कर रहे। काबीना अरकान, चीफ सेक्रेटरी, IG और सेक्रेटरीज की शिरकत। HBL PSL 9 में जोर के जोड़ कोयटा और इस्लामाबाद की टीमें आज मध्य मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्लैडिएटर और यूनाइटेड के कप्तान टीम की सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे। बैरून मुल्क जाने के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पीर के लिए अपील मुकर्रर कर रहे हैं, अदालत को मुतमईन करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप मुतालिका अदालत के सामने भी दरख्वास्त दे सकते हैं। अदालत ने केसेस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अडयाला जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। जेल में जगह कम है, 250 खवातीन कैद हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ताहाल अपना जवाब जमा ना कराया। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का नाम ECL में डालने का हुक्म गैर कानूनी करार। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम फौरी तौर पर ECL से निकालने का हुक्म समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने की। नेशनल पार्क एरिया में CDA और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट का ट्रेल 5 और ट्रेल 6 समेत तीनों दफातर वापस करने का हुक्म। दामनेको में वाक़ CDA रेस्ट हाउस की तस्वीर समेत तमाम तफसीलात तलब। नेशनल पार्क एरिया में CDA को हासिल तमाम जमीनों की मुकम्मल तफसीलात मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। निगरान हुकूमत समेत फ्री कैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। कीमतों के तयन का इख्तियार ड्रैप से लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दिया गया। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मुलजिम तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का वजारत दाखिला से राब्ता। जराये के मुताबिक पुलिस तीफी बट के रेड वारंट हासिल करेगी। पुलिस के मुताबिक तीफी बट अमीर बालाज के कत्ल की रात दुबई फरार हुआ था। केस में नामजद दूसरे मुलजिम गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
कराची बोर्ड के मैट्रिक नताज 2023 में हेराफेरी, पूरे इम्तिहानी टीम नताज में हेराफेरी की जिम्मेदार निकली। निगरान वज़ीर आला सिंध को इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम गैर जिम्मेदार पाए गए। बेज़ाब्तगियों से मुतालिक एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट से मज़ीद तहकीकात की सिफारिश। लाहौर में अदालतों की तकसीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में अदालती काम बंद करा दिया। वकला जस्टिस अली बाकिर नजफी की अदालत में अदालती काम बंद कराने पहुंच गए। नायब सदर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा ने कहा, हड़ताल है, प्लीज काम बंद कर दें। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा, कौन सी क्यामत आ गई है, ये केस तो सुन लेने दें, पहले बता देते हम घर से ही ना आते। हालिया बर्फबारी के बाद वादी लीपा में हालात मामूल पर ना आ सके। 1 लाख की आबादी रास्तों की बंदिश से महसूर हो गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस दीगर इलाकों से राब्ता 5वें रोज भी मुनक़ता। इंटरनेट मोबाइल सर्विस 4 रोज से मुतासिर। शहरी परेशान हो गए। महकमा शहरात के मुताबिक रोड बहाली का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अब तक 7 किलोमीटर रोड साफ हो चुका। पंजाब में नमूनिया के जानलेवा वार थम ना सके। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया में मुब्तला मजीद 5 बच्चे जाँ बहक। तादाद 415 हो गई। गुज़श्ता रोज सूबे में नमूनिया के 1098 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोक ना सकी। ताकत के नशे में चूर इसराइल इंसानियत से आरी हो गया। गजा में मुसलसल बमबारी जारी। दर्जनों शहरी शहीद हो गए। मगरिबी किनारे में काबिज फौज ने 3 शहरी शहीद कर दिए। इसराइल ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करने का फैसला कर लिया। इसराइली पार्लियामेंट के अक्सरियती अरकान ने तस्लीम ना करने की हिमायत की।